नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। आज जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव के नतीजे आए, जिसमें बीजेपी 3 सीटों के साथ घाटी में खाता खोलने में सफल हो गई। लेकिन सबसे आगे गुपकार गठबंधन है, जो जिला विकास परिषद के रिजल्ट को अनुच्छेद 370 पर जनमत संग्रह बता रहा है। लेकिन ये जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव की बड़ी तस्वीर नहीं है। असल बात यह है कि इन चुनावों ने घाटी में लोकतंत्र के बीज को बोने का काम किया है, जो आने वाले समय में सिस्टम की अलग अलग शाखाओं के जरिए घाटी की जनता की सेवा करेगा। रिपोर्ट देखिए और समझिए कश्मीर की यह इलेक्शन पूर्ण लोकतंत्र की दस्तक कैसे है। देश दुनिया में जम्मू कश्मीर के जिला विकास परिषद के चुनाव नतीजों की चर्चा है। कौन जीता कौन हारा, सियासी फायदे नुकसान पर मंथन हो रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर के ताजा चुनावों की बड़ी तस्वीर ये है कि ये चुनाव दलों का न होकर देश का था, जिसमें भारत शानदार तरीके। घाटी की जो गलियां गोलियों से गूंजती थी, वहां पर शहनाई और ढोल की सुरीली आवाज आ रही। अपनों के जनाजे उठाने वाले हाथ खुशी में मिल रहे हैं। ये सब तब हुआ है जब जम्मू कश्मीर में भारत का मुकाबला आतंकवाद, पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा, पश्चिम के पूर्वाग्रह, 370 को लेकर विरोध और कोरोना महामारी को लेकर था। बावजूद इसके जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान जीता। वहाँ के नौजवान जीते, जिन्होंने पाकिस्तान को खारिज कर दिया। हमने सरेंडर किया, हमने हथियार फेंक दिए। इसके बाद मैं अपने भाइयों से बस यही अपील करता हूँ कि वो ये गलत रास्ता छोड़ दे, क्योंकि इसमें बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर में आतंक का एजेंडा कैसे बर्बाद हुआ, उसके बारे में आज ये 3 चेहरे आपको बताएंगे। समझाएंगे कि कैसे पत्थर उठाने वाले नौजवानों के हाथ में माला है, विकास की उम्मीद जगाने वाली मुस्कुराहट घाटी में कैसे तैर रही है और पाकिस्तान के मंसूबे क्यों फेल हो रहे हैं। डीडीसी चुनाव ने कैसे घाटी में तरक्की की उम्मीदों को पंख लगा दिए हैं, इसका अंदाजा आपको गुलाम मोहम्मद से मिलकर पता चलेगा। गुलाम मोहम्मद उसी पुलवामा से जीते हैं, जहां पिछले साल आतंक ने बड़ा वार किया था। लेकिन गुलाम मोहम्मद के चेहरे की हंसी बता रही है कि घाटी का एजेंडा विकास के स्टेशन की तरफ निकल चुका है। मैं गुलाम मोहम्मद जी, पुलवामा चाटपोरा। किस सीट से आपने जीता? मैंने ये वार्ड नंबर 1 जीता। मैं शुक्रगुजार हूँ वोटरों को भी और सबों को भी। जो मुझे करना है सिर्फ विकास है कि लोगों की खिदमत करना, लोगों के काम करना है। जम्मू कश्मीर में हुए जिला विकास परिषद के चुनाव में लोगों का जो है खासा उत्साह देखने को मिला। कोरोना वायरस की महामारी के बावजूद और भीषण सर्दी के बावजूद जो है पोलिंग बूथ के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली और जम्मू कश्मीर की जनता जो है भारी संख्या में जो है अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने जो है वोटिंग सेंटर्स। डीडीसी चुनाव किस तरह से नए कश्मीर की तस्वीर पेश करता है, उसे आप 8 चरणों में पढ़े 51.46% वोट से समझ सकते हैं। ये वही घाटी है जिसमें 3 साल पहले लोकसभा के उपचुनाव में महज 7% और पिछले साल के लोकसभा चुनाव में 19% मतदान हुआ था। साल 2018 के चुनाव में हुए नगर पालिका चुनाव में तो महज 4% वोटिंग हुई थी। डीडीसी के चुनावों में नौजवानों ने अपनी तकदीर जम के आजमाई है। इसकी वजह से घाटी में सियासत का एक नया रास्ता खुल गया है। अब इन नौजवानों का रोल अपने अपने इलाकों में ये रहेगा कि वो तरक्की की रफ्तार को आगे। जीत का जश्न मनाता ये नौजवान घाटी में सियासत के लोकल होने का सबूत है। जहां अपने इलाके के विकास की जिम्मेदारी वहीं के लोकल लोग उठाने को आगे आ रहे हैं। ये कामयाबी मेरी नहीं है, मेरे लोगों की कामयाबी है, मेरे उस गरीब इलाके की कामयाबी है। उन्होंने मुझे नहीं चुना है, उन्होंने तरक्की को चुना है। इंशाल्लाह बेरोजगारी के लिए, वहाँ की तरक्की के लिए, वहाँ के डेवलपमेंट के लिए मुझसे जितना भी हो सकेगा इंशाल्लाह मैं अपने पूरे लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ काम कर गुजरने की चाहत रखने वाले ऐसे नौजवानों की कोशिश कैसे घाटी की तकदीर को चमकाने वाली है, अब उसे डीडीसी इलेक्शन की अहमियत से समझते हैं। ग्राम पंचायत, जिला विकास परिषद और ब्लॉक पंचायत को आप लोकतंत्र के 3 बीज समझ सकते हैं, जिसका पेड़ विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नाम की शाखाओं तक फैला होता है। घाटी में यही जिला विकास परिषद पहली बार राज्य और केंद्र की सरकारों को सूचनाओं की सही खुराक देगी।
योजना की जरूरत कहाँ ज्यादा है, किन लोगों को है, ये अहम बात जिला विकास परिषद आगे बढ़ाएगी, जिससे सबसे जरूरतमंद शख्स को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। ऐसा होने पर सरकारी योजनाओं का मकसद पूरा होगा, कश्मीर में विकास आएगा और पाकिस्तान नौजवानों को एड़ी चोटी का जोर लगाने पर भी भटका नहीं पाएगा। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि ये सब जितने भी लोग वहां हिंदुस्तान में बसते थे, जितनी भी अकलें थी, ये सबका पाकिस्तान होगा। उनकी आइडियोलॉजी ये थी। जानकार भी मानते हैं कि डीडीसी चुनाव नतीजों से पाकिस्तान के इस झूठ पर कोई भी यकीन नहीं करेगा और वो खुद कटघरे में खड़ा हो जाएगा। जिस तरह लोगों का एक एंथुजियाज्म था पार्टिसिपेट करने का, जिस तरह से लोगों के अंदर उसके कितने खतरों के बावजूद, कितनी पाकिस्तान या दूसरे जो आतंकवादी हैं उनके परेशानियों के बावजूद लोगों ने जाकर के वहाँ पार्टिसिपेट किया। और ये आज ही नहीं हो रहा है, ये सालों दर सालों कश्मीर में इलेक्शंस होते रहे हैं, गवर्नमेंट्स बनती रही हैं और हमेशा से हमने ये देखा है कि ये लोगों को प्रजातंत्र में पूरा विश्वास है। पाकिस्तान जानता है कि घाटी में लोकतंत्र और विकास उसकी राह के सबसे बड़े दुश्मन हैं। घाटी के नौजवानों को भी पाकिस्तान का एक खेल समझ में आने लगा है। जितने भी इनके जो कमांडर है वो सब गलत है। उस लड़कों को बहकावे में लाकर उनको एक्टिव कराता है, फिर उसके बाद उनको मरवाता है। और जितने भी ये पाकिस्तानी है सब बकवास है, सब लड़कों को बहकावे में लाते हैं और सब इनके साथ ही गेम खेला जाता है। ये कुलगाम में एनकाउंटर के दौरान सरेंडर करने वाले लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी हैं, जो घाटी के दूसरे नौजवानों को विकास के लिए घर लौटने की अपील कर रहे हैं। मैं भी अपने भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि हमने सिलेंडर किया है, अभी हमने चांद्रापोरे में सिलेंडर किया। देखो हम कैसे यहाँ पे मतलब अच्छी तरह से रखा है इन लोगों ने हमें यहाँ पे। तो हम भी आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप लोग वापस आ जाइए, इस मतलब रास्ते से वापस आ जाइए। ये गलत रास्ता है, ये सही रास्ता नहीं है। ये लोग हमें निकलवाते हैं घर से, फिर मरवाते हैं। डीडीसी के इन चुनावों के बाद आप ये कह सकते हैं कि हमारा कश्मीर बदलाव की राह पर है। जिला विकास परिषद के चुनाव इसमें ऐतिहासिक रोल निभाने वाले हैं। कैसे, आइए हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं, समझाते हैं। क्योंकि यहाँ आप देखेंगे किस तरह से, ये देखिए एक बीज कैसे अंकुरित होता है। क्योंकि जिला विकास परिषद के जो बीज कश्मीर में बोए गए हैं, उससे विकास का एक ऐसा पौधा उगेगा जिसकी हर शाखा को सही सूचना की खुराक मिलेगी। ये देखिए यहाँ पर ये एक एक कई सारी शाखाएं निकल रही हैं। घाटी में ये काम जिला विकास परिषद करेगा, जो पहली बार राज्य और केंद्र की सरकारों को सूचनाओं की सही खुराक देगा। योजना की ज़रूरत कहाँ ज़्यादा है, किन लोगों को है, ये तमाम बातें बताएगा और उसके बाद ये एक हरा भरा वृक्ष होगा। अहम बात यह है कि जिला विकास परिषद आगे बढ़ाएगा, जिससे सबसे ज़रूरी शख्स को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। उसमें योजनाओं पर इनपुट है, कहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, सबसे ज़रूरतमंद को इसका फ़ायदा मिले। तो ये कश्मीर में जो लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, उसकी एक बेहद खूबसूरत तस्वीर है। डीडीसी के चुनाव इस बात को सिद्ध करते हैं। हमारा किसान भी बीज बोता है, अन्न पैदा करता है, लेकिन किसान आंदोलन को आज 27 दिन हो गए। सरकार से अगले राउंड की बातचीत का फैसला अब किसान नेता बुधवार यानी कि कल करेंगे। कल ही किसान दिवस भी है। कई राज्यों से किसान संगठन के लोग दिल्ली में आंदोलन का समर्थन करने के लिए पहुंच रहे हैं। किसान आंदोलन में आगे क्या होगा और आज क्या हुआ, सब कुछ देखिए आप। एक मुख्यमंत्री के काफिले की कार, जिसके आगे काले झंडे लेकर किसान खड़े हैं। दूसरी कार आगे नहीं बढ़ने दी जाती, पुलिस वालों के पसीने छूटने लगते हैं। मुख्यमंत्री के काफिले की यह कार किसी तरह अंदर जा पाती है। एक एक करके सीएम के काफिले की हर कार का आगे बढ़ना मुश्किल दिखता है। यह काफिला किसका है? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का, जो अंबाला में कृषि सुधार कानून के विरोध करते किसानों के गुस्से से घिर गए। तो क्या आंदोलन का एक्सीलेटर अभी और तेज हो रहा है?
27 दिन से दिल्ली के कई बॉर्डर को घेरकर किसान बैठे हैं। किसानों को समर्थन देने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं। उन्हीं में से एक है 45 साल के बलविंदर सिंह। आज तक संवाददाता मुनीश पांडे को सिंघू बॉर्डर पर मिले। बलविंदर सिंह दिव्यांग है, लेकिन 10 दिन में 450 किलोमीटर की दूरी इसी ट्राईसाइकिल से तय करके किसान आंदोलन के समर्थन में पहुंचे हैं। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਦੇਣੀ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। लेकिन कानून रद्द होने के कोई आसार नहीं, क्योंकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर तो कानून के समर्थन में आने वाले किसानों से मिल रहे हैं और विरोध करने वाले किसानों के जवाब का इंतजार। मुझे आशा है कि जल्दी उनका विचार विमर्श पूरा होगा और वो आएंगे और चर्चा करेंगे और हम लोग समाधान निकालने में सफल होंगे। आंदोलन के 27वें दिन किसानों ने क्या किया? दिल्ली गाजियाबाद हाईवे NH9 को सुबह से शाम तक करीब 7 घंटे ठप रखा। किसान सड़क पर ट्रैक्टर लगाकर बैठ गए। दिल्ली से गाजियाबाद आने जाने वालों की गाड़ियां रेंगती हुई दिखी। हाईवे की तरह राजधानी की रफ्तार न कहीं किसान आने वाले दिनों में ठप कर दें। क्या प्रशासन तैयार है? आज तक संवाददाता अरविंद ओझा ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से सवाल किया। तमाम बॉर्डर्स हैं और वैसे भी बहुत सारे ऐसे बॉर्डर्स पे भी विजिलेंस रखा जा रहा है, तो हमें हमारे लिए सारी दिल्ली पुलिस अवेलेबल है और साथ में हमें गृह मंत्रालय द्वारा कई सारे हमारे कंपनियां दी गई हैं, जो CAPF की कंपनियां हैं वो भी दी गई हैं। पुलिस तैयार है तो किसान भी। सिंघू बॉर्डर पर किसान फसल उगाने में बहने वाले पसीने की पूरी कीमत पाने के लिए खून निकालकर चिट्ठी लिखते मिले। संदेश देना चाह रहे हैं ये लोग सरकार को, मोदी सरकार को, कि जो कानून है उसे वापस ले लेना चाहिए और विरोध जताने का ये एक अनोखा तरीका है जिसमें कि लोग अपने खून से पत्र लिख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और एक बार फिर से गुजारिश कर रहे हैं कि जो 3 नए कानून हैं किसानों को लेकर उन्हें वापस लेना चाहिए। मोदी साहब, आप लोकतंत्र तुसी जेड़े देशवासियों दी वोटां दे नाल प्रधानमंत्री बने हो। लेकिन उस चिट्ठी का जवाब क्या जो सरकार ने रविवार को ही किसानों को बातचीत के लिए भेजी? कब होगी अब अगले राउंड की बातचीत? कि जेड़ी चिट्ठी सेंटर दे जॉइंट सैकटरी वालों अग्रवाल वालों आई आ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। 24 घंटे का और इंतजार, बातचीत होगी या टकराव जारी रहेगा? फिलहाल तब तक कानून समर्थकों के ट्रैफिक जाम में भी आम आदमी फंसा हुआ। मुनीश पांडे के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। किसान आंदोलन से आपको बिहार भी लिए चलते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हेलीकॉप्टर ने किसानों की 100 एकड़ की फसल को बर्बाद कर दिया। सुनकर आपको आश्चर्य हुआ होगा, लेकिन यह सच। बिहार के भागलपुर 75 मिनट के दौरे के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे, लेकिन सीएम के नटखोले यानी कि हेलीकॉप्टर और प्रशासन के हवाई कामों ने किसानों की फसल को किस तरह से रौंदा, आप आज तक के संवाददाता रोहित सिंह की इस रिपोर्ट में देखिए। कुछ इसी तरह बिहार में भागलपुर की धरती पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हेलीकॉप्टर उतरा। मुख्यमंत्री और हेलीकॉप्टर दोनों जनता के लिए आकर्षण का विषय होते हैं, क्योंकि बहुत कम इतना नजदीक से दिखते हैं। तो जब मुख्यमंत्री पहुंचे तो हरा हरा कारपेट प्रशासन ने जमीन पर बिछवा दिया। सुरक्षा जवानों के बूटों की धमक, लॉन्ड्री से कोट पैंट सरकारी खर्चे पर धुलवाकर धाक जमाने के लिए पहनकर आए अधिकारियों की चहलकदमी सबने देखी। देखा तो हरे और नीले कारपेट पर आते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी लोगों ने, लेकिन जो ना मुख्यमंत्री ने देखा और ना प्रशासन ने, वो कहानी हमसे जानिए। बीचों बीच खड़ा हेलीकॉप्टर और चारों तरफ धूल भरा मैदान, जिसे आप समझ रहे हैं यह मैदान नहीं, ये किसान का खेत है, जहां प्रशासन ने हेलीपैड बनवा दिया। जब नीतीश कुमार पटना से भागलपुर आकर उतरे तो मुख्यमंत्री और हेलीकॉप्टर को देखने आई जनता की भीड़ के सामने हाथ हिलाने, नमस्कार करने पहुंच गए। फिर मुख्यमंत्री तो सामने हुजूम जनता का देखकर गदगद हो गए, लेकिन उसी भीड़ के पैरों तले किसानों के खेत रौंद दिए गए। गेहूं बोया था, पैरों तले कुचल गया। मक्का बोया था, प्रशासन की कुनीति ने उसे भी कुचलवा दिया।
सब्जियों का खेत भी मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर दर्शन की भेंट चढ़ गया। खड़ा रह गया किसान अपनी फसल की हरियाली को रौंदता देख मुख्यमंत्री के लिए बिछाए गए हरे वाले कारपेट के किनारे। नहीं हुआ है। क्या नुकसान आपका हुआ? मकई हमारा परवल, इसमें परवल था, आगे मकई है, जहाँ हेलीकॉप्टर उतारे उस जगह मकई है, और सब आदमी तो जितना था वो दंसन तो करिए दिया है मकई। अब उसका मुआवजा जो है बोला ही है पदाधिकारी सब, डीएम साहब और इनकी आपका मुआवजा मिलेगा, चिंता मत कीजिए। 2 एकड़ ये गेहूं है और नुकसान हुआ है अभी जोत से लेकर के अभी तक में कम से कम 30-35 हज़ार रुपया का नुकसान हुआ। अच्छा, मुख्यमंत्री आए किस लिए थे, अब ये जानिए। भागलपुर के ग्वारीडीह में पुरातत्व धरोहरों का निरीक्षण करने पहुंचे। जैविक जीवाश्म देखे, पुरातत्व वाला टूटा घड़ा देखा, उसके बाद मीडिया के कैमरे दिख गए। इतिहास संजोने की बात सीएम साहब ने कह दी। मेरे दिल में ये बात है, ये पौराणिक जगह है, ऐतिहासिक जगह है, इसका देखेंगे तो इसके बारे में बहुत बड़ी जानकारी प्राप्त होगी। ये जरूर कोई बड़ी जगह रही है, इसमें लोग रहे हैं, कोई ना कोई, चाहे वो शहर बना हो या कोई भी चीज रहा हो, ये पता चलेगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी ये नहीं देख पाए कि उनके 75 मिनट के दौरे ने दावा है किसानों की 100 एकड़ में लगी फसल को भी पुरातन काल का हिस्सा बनाकर किसानों के भविष्य के लिए खतरा पैदा कर दिया। कितनी जमीन आपकी बर्बाद हुई है? 2.25 बीघा। क्या लगाए हुए थे? गेहूँ। कितना नुकसान हुआ है? गेहूँ में मिला जुला के 50 हज़ार के लगभग। आज तक संवाददाता ने पता किया कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। जानकारी मिली, प्रशासन चाहता तो एक स्कूल के मैदान में हेलीपैड बनवा सकता था, लेकिन स्कूल से पुरातत्व वाली जगह के रास्ते में 3 किलोमीटर लंबी टूटी फूटी सड़क पर प्रशासन की पोल खुल जाती, यानी अपने पाप छिपाने के लिए किसान की फसल की बलि दे दी गई। किसानों के अरमानों को रौंद रही है हेलीकॉप्टर का हेलीपैड बनवा करके। ये कैसी सरकार है? सरकार को किसानों से माफी मांगना चाहिए आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। जो उनका फसल बर्बाद हुआ है उसका हर्जाना किसान भाइयों को देना चाहिए। जो हेलीपैड निर्माण को लेकर फसल का नुकसान भागलपुर में किसानों का हुआ है, स्वयं किसानों के एक शिष्टमंडल ने जिलाधिकारी भागलपुर से बात की और उन्होंने कहा कि इसका उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। और मैं समझता हूँ इस दिशा में कोई भी सियासत की कोई गुंजाइश नहीं दिखनी चाहिए। मुआवजा दिया जाएगा तो वो भी तो जनता के पैसे से भरे गए सरकारी खजाने से ही बांटेंगे। कौन सा अधिकारियों की जेब से भरवाएंगे? असली दस्तक तब होगी जब गैर जिम्मेदार अधिकारियों की सैलरी काटकर किसानों को उनके हक का हर्जाना दिलवाया जाए। रोहित सिंह, भागलपुर, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।